धनु वार्षिक राशिफल 2025। धनु वार्षिक राशिफल 2025 के माध्यम से जाने वर्ष 2025 में धनु राशि के जातकों को जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि आर्थिक पक्ष, करियर, व्यापार, प्रेम और वैवाहिक जीवन में स्वास्थ्य आदि के संदर्भ में किस तरह के परिणाम मिलने वाले हैं। यहाँ हम इन सभी क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के साथ साथ आपको इन्हें और भी ज्यादा बेहतर बनाने के उपायों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये खास वीडियो और जान लेते हैं 2025 धनु राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में धनु राशि को 9वां स्थान प्राप्त है, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। इस राशि के स्वामी विस्तार के कारक ग्रह बृहस्पति हैं और ये आध्यात्मिकता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में वर्ष 2025 करियर, प्रेम और आर्थिक जीवन आदि में औसत परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आपके छठे भाव में उपस्थित होंगे। हालांकि मई 2025 के बाद ये गोचर करके आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और इनकी ये स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। वहीं फरवरी 2025 के अंत तक शनि देव आपके 3रे भाव में स्थित होंगे, जो कि आपके लिए सफलता लेकर आएंगे। मार्च 2025 के अंत में होने वाला शनि ग्रह का गोचर आपके 4थे भाव में होगा और इनकी ये स्थिति आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकती हैं। छाया ग्रह राहु के 4थे भाव और केतु की 10वें भाव में मौजूदगी को आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। धनु वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार 4थे भाव में बैठे शनि ग्रह और मई 2025 के बाद 7वें भाव में गुरु, 18 मई से राहु 3रे और केतु 9वें भाव में बैठकर आपको अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम देने का काम कर सकते हैं। साल के दूसरे भाग में यानी कि मई के बाद का समय आपके लिए सुख में रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह 7वें भाव में विराजमान होंगे। ये राशिफल सामान्यकृत भविष्यवाणी है, लेकिन कुंडली के आधार पर धनु राशि के जातकों को मिलने वाले परिणामों में भिन्नता देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और धनु वार्षिक राशिफल 2025 के माध्यम से जानते हैं कि वर्ष 2025 में धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल। करियर की बात करें तो धनु वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार फरवरी माह तक का समय धनु राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में अपार सफलता लेकर आएगा, क्योंकि शनि ग्रह आपके 3रे भाव में स्थित होंगे। हालांकि मार्च 2025 के अंत में होने वाला शनि का गोचर आपके 4थे भाव में होगा और इन्हीं की ये स्थिति ढैया का निर्माण करेगी। ऐसे में आपको करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि काम में की गई मेहनत के लिए आपको सराहना न मिले। आपके चिंता का विषय ये हो सकता है। अप्रैल 2025 तक का समय करियर के संबंध में चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत राहु और केतु की आपके 3रे और 9वें भाव में उपस्थिति करियर में आपको अच्छी सफलता दिलाने का काम कर सकती है। साथ ही आपको कई बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आपका खुद का व्यापार है तो फरवरी 2025 तक की अवधि आपके लिए शानदार रहेगी। जहां मार्च 2025 के बाद आपको व्यापार को लेकर नई योजनाएं बनानी होंगी, तो वहीं मई 2025 के बाद बृहस्पति देव आपको सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देंगे। अगर बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में धनु राशि वालों का आर्थिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रहने का अनुमान है, क्योंकि गुरुदेव आपके 6ठे भाव में बैठे होंगे। ऐसे में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और साथ ही आप कर्ज तले दब सकते हैं। दूसरी तरफ मार्च 2025 के अंत में शनि देव आपके 4थे भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चे बढ़ने की आशंका है। हालांकि राहु और केतु आपकी आर्थिक स्थिति को सहारा देने का काम करेंगे। अप्रैल 2025 तक धनु राशि के जातकों को खर्चों की योजना बनाकर चलना होगा, अन्यथा आपकी सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है, जो आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर कर सकती है। इस अवधि के दौरान आपको धन से जुड़ी योजनाएं बनाने की सलाह दी जाती है। बता दें कि मई 2025 से गुरु महाराज आपके 7वें भाव में मौजूद होने की वजह से आपके धन का प्रवाह अच्छा रहेगा और ऐसे में आप बचत भी कर पाएंगे। अगर बात करें आपके शैक्षिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में बृहस्पति देव के आपके 6ठे भाव में बैठे होने की वजह से
धनु राशि के छात्रों की शिक्षा के लिए अप्रैल माह तक का समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता। मार्च 2025 से शनि ग्रह आपके चौथे भाव में स्थित होंगे और इनकी ये स्थिति शिक्षा के लिए अच्छी नहीं रहने की आशंका है। इस अवधि में तनाव की वजह से आपका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है, लेकिन मई 2025 के बाद का समय शिक्षा में शानदार प्रदर्शन की आपको उम्मीद रहेगी। साथ ही आपको सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। धनु वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि मई 2025 के बाद की अवधि उच्च शिक्षा की दृष्टि से फलदायी रहेगी, क्योंकि गुरु आपके 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस साल राहु और केतु दोनों ग्रह आपका समर्थन करेंगे, लेकिन मई से पहले की अवधि यानी कि अप्रैल 2025 तक आपको मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति महाराज आपके 6ठे भाव में और शनि 4थे भाव में विराजमान होंगे। इस वजह से आपकी एकाग्र क्षमता कमजोर रह सकती है और आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है। अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो धनु वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में धनु राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपसी समझ की कमी हो सकती है। शनि के आपके 4थे भाव में और गुरु ग्रह के 6ठे भाव में उपस्थिति के कारण आपको परिवार और परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में आपको परिवार के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। इसी प्रकार राहु और केतु आपके 3रे भाव और 9वें भाव में बैठकर घर परिवार में सौहार्द बनाए रखेंगे। अगर आप पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मई 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में इस स्थिति को आपके लिए फलदायी कहा जाएगा। अगर बात करें आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में धनु राशि वालों का प्रेम एवं वैवाहिक जीवन अप्रैल माह तक औसत रहने की संभावना है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव में होंगे। साथ ही मार्च 2025 के महीने से शनि आपके 4थे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों का शुक्र ग्रह 29 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 और 2 नवंबर 2025 से लेकर 26 नवंबर 2025 की अवधि में उत्तम परिणाम देगा और इसके परिणाम स्वरूप इस समय को प्रेम और विवाह के लिए उत्तम कहा जाएगा। धनु वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे, जो कि आपको प्रेम जीवन में समस्याएं दे सकते हैं। शनि की 4थे भाव में स्थिति की वजह से आपके मन में रिश्ते के प्रति अरुचि पैदा हो सकती है। मई 2025 में होने वाला बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव में होगा और इसके परिणाम स्वरूप जातक नए रिश्ते में आ जाएगा। साथ ही विवाह के योग प्रबल होंगे। इस भाव में बैठकर गुरु ग्रह आपके प्रेम जीवन और विवाह बंधन में बनने की उम्मीदों को जीवित रखने का काम करेगा। जो जातक अप्रैल 2025 से पहले शादी करने का मन बना रहे हैं तो उनके रिश्ते से प्रेम और आकर्षण नदारद रह सकता है। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो धनु वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में जब शनि ग्रह आपके 4थे भाव और अप्रैल माह तक गुरु आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे तो वो समय आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। हालांकि मई 2025 में गुरु ग्रह गोचर करके आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएगा, तब आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। इस दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आप एक बार दोबारा तरोताजा महसूस करेंगे। अब बात कर लेते हैं धनु वार्षिक राशिफल 2025 के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में। आपको गुरुवार के दिन गुरु ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करना चाहिए। केतु ग्रह के लिए मंगलवार के दिन यज्ञ या हवन करें और प्रतिदिन गुरु गुरुवे नमः और प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः का 21 बार जाप करें। कुंभ वार्षिक राशिफल 2025। कुंभ वार्षिक राशिफल 2025 का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यहाँ हम आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे करियर, व्यापार, प्रेम, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण और विस्तृत भविष्यवाणियों के साथ साथ वर्ष 2025 को आप और भी ज्यादा खास और अनुकूल कैसे बना सकते हैं उसके कुछ सटीक उपायों की भी जानकारी प्रदान करेंगे।
तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में कुंभ राशि को 11वां स्थान प्राप्त है, जो कि वायु तत्व की राशि है। इस राशि के अधिपति देव शनि महाराज हैं और ये इच्छाओं की पूर्ति एवं संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ राशि का संबंध रिसर्च से भी है। मई 2025 से गुरु ग्रह आपके 5वें भाव में स्थित होकर आपको करियर, प्रेम और आर्थिक जीवन के संबंध में सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। हालांकि मई 2025 से पहले बृहस्पति महाराज दूसरे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में वृषभ राशि में मौजूद होंगे। वहीं शनि ग्रह फरवरी 2025 तक आपके पहले यानी कि लग्न भाव में बैठे होंगे और मार्च के बाद से ये मीन राशि में आपके दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। कुंभ वार्षिक राशिफल 2025 कह रहा है कि लग्न भाव में स्थित शनि कभी कभी आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं और आपको अच्छी सफलता पाने के लिए योजनाएं बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि मई 2025 के बाद होने वाला गुरु महाराज का गोचर आपके लिए लाभकारी कहा जाएगा, क्योंकि ये आपकी जन्म राशि को प्रभावित करेगा। मई 2025 से छाया ग्रह राहु की पहले और केतु की 7वें भाव में मौजूदगी होने से आप शुभ परिणाम पाने में पीछे रह सकते हैं। ये राशिफल सामान्यकृत भविष्यवाणी है, लेकिन कुंडली के आधार पर कुंभ राशि के जातकों को मिलने वाले परिणाम थोड़े अलग हो सकते हैं। अगर बात करें सबसे पहले उनके करियर की, तो कुंभ वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में मार्च के बाद का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में सफलता लेकर आएगा, क्योंकि शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे। हालांकि मार्च के महीने में होने वाला शनि ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा और इनके ये स्थिति करियर में औसत परिणामों की तरफ इशारा कर रही है। ये बात व्यापार पर भी लागू होती है। अगर साधारण भाषा में कहें तो व्यापार करने वाले जातकों को इस अवधि में ठीक ठाक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अप्रैल 2024 तक की अवधि में आपको बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। मई के बाद का समय आपके करियर में सुधार लेकर आएगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मई में होने वाला बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए शुभ कहा जाएगा और ऐसे में आपको नौकरी के नए अवसर प्रदान होंगे प्राप्त होंगे, जो कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ आपको संतुष्टि भी प्रदान करेंगे। फरवरी के महीने में शनि देव आपके पहले भाव में होंगे और ऐसे में आपको नौकरी में दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते परिणाम औसत रह सकता है। शनि ग्रह 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक वक्री अवस्था में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप करियर के क्षेत्र में आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस दौरान आप पर काम का बोझ काफी हो सकता है और संभव है कि काम में की गई मेहनत के लिए आपको सराहना भी ना मिले। चाहे करियर की हो बात या व्यापार, इन दोनों ही क्षेत्रों में आप मार्च 2025 के बाद बेहतर परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे। ऐसे में आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और राहत भी महसूस करेंगे। छाया ग्रह के रूप में राहु पहले भाव में और केतु 7वें भाव में विराजमान होंगे, जो मई के बाद अच्छा लाभ प्रदान करने में पीछे रह सकते हैं। कुंभ वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि वर्ष 2025 के मई में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर आपके 5वें भाव में होगा, जो कि आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बृहस्पति देव आपके लिए नौकरी में सफलता लेकर आएंगे और आपको आत्मविश्वास से भरने का काम करेंगे। मई 2025 के बाद आपका करियर रफ्तार पकड़ सकता है और इस दौरान काम में की गई मेहनत के लिए आपको सराहना मिलने की संभावना है। ये जातक जो भी काम करेंगे या फिर करियर में किए जा रहे प्रयासों को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप इस समय अच्छा खासा लाभ कमाने में सक्षम होंगे और नए ऑर्डर पाने में भी सफलता मिलेगी। अगर बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो कुंभ वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में आपके लाभ के साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये खर्चे अप्रैल 2025 तक बने रह सकते हैं और ये धन खर्च आपके घर पर हो सकता है, जो कि आपके लिए चिंता का सबब बन सकता है। जिन जातकों को अपना व्यापार है उन्हें अप्रैल 2025 तक बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा,
साथ ही धैर्य बनाए रखना होगा। लेकिन मई 2025 के बाद जब गुरु ग्रह आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, उस समय आप अच्छा लाभ कमाने में सक्षम होंगे। अगर आप काफी अच्छी मात्रा में मुनाफा कमाने के इच्छुक हैं, तो मई 2025 के बाद आप इसमें सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। इस अवधि में आप धन की बचत भी कर सकेंगे। छाया ग्रह राहु का आपके पहले और केतु का 7वें भाव में गोचर आपको धन हानि करवाने की तरफ संकेत कर रहा है। अगर बात करें आपके शैक्षिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में अप्रैल तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए मुश्किल रह सकता है, क्योंकि अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आपके 4थे भाव में स्थित होंगे, जबकि फरवरी के माह में शनि देव आपके पहले भाव में विराजमान होंगे। इन दोनों ग्रहों की ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन छाया ग्रह के रूप में राहु और केतु की स्थिति आपकी शिक्षा के मार्ग में समस्याएं पैदा करने का काम कर सकती हैं, जिसका असर आपके प्रदर्शन पर जरूर पड़ सकता है। कुंभ वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार मार्च 2025 के अंत में होने वाला शनि ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए सफलता लेकर आएगा और आप नई नई चीजें सीखने में सक्षम होंगे। बृहस्पति महाराज का आपके 5वें भाव में होने वाला गोचर पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना को प्रबल करेगा। अगर आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो मई 2025 के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के मार्ग में उठाए गए कदम आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में अप्रैल के महीने तक गुरु ग्रह आपके 4थे भाव में स्थित होंगे और ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में कुछ अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उसके स्वामी ग्रह के रूप में शनि महाराज 2025 में कुंभ राशि के पहले भाव में बैठे होंगे और मार्च के अंत में आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप घर परिवार और रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में आप धैर्य खो सकते हैं और इन परिस्थितियों में राहु केतु आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। कुंभ वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार छाया ग्रह के रूप में राहु आपके पहले भाव में और केतु 7वें भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको परिवार में सदस्यों के साथ तालमेल और आपसी सामंजस्य बिठाने की जरूरत होगी, ताकि आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण बना रहे। हालांकि मई 2025 के बाद शुभ ग्रह बृहस्पति आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके चलते परिवार का माहौल खुशहाल बना रहेगा। अगर बात करें आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में अप्रैल के महीने तक कुंभ राशि वालों को प्रेम व वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 4थे भाव में मौजूद होंगे। वहीं फरवरी 2025 तक शनि आपके पहले भाव में बैठे होंगे और मार्च के बाद ये आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। कुंभ वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि आपको प्रेम व वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो मई के बाद आप अपने रिश्ते को शादी में बदलने में सक्षम होंगे, क्योंकि इस अवधि में गुरु आपके 5वें भाव में स्थित होंगे। वर्ष 2025 में छाया ग्रह राहु और केतु आपको समर्थन देने में पीछे रह सकते हैं। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो कुंभ वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि वर्ष 2025 में अप्रैल तक का समय कुंभ राशि वालों की सेहत के लिए थोड़ा कठिन रह सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 4थे भाव में स्थित होंगे। वहीं शनि देव आपके पहले भाव में बैठकर आपको सुस्त बनाने का काम करेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है। फरवरी 2025 तक शनि ग्रह की पहले भाव में मौजूदगी आपको नींद न आने की समस्या दे सकती है, लेकिन जब मार्च के बाद ये आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे, तब ये आपके स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएंगे। हालांकि जातकों को दांत में दर्द, आंखों में जलन आदि की भी शिकायत हो सकती है। 4थे भाव में बैठे गुरु महाराज आपकी सुख सुविधाओं को कम कर सकते हैं। मई 2025 के बाद आपकी सेहत और फिटनेस दोनों उत्तम रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि के वालों के लिए कुछ प्रभावी उपाय। आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। केतु के लिए मंगलवार के दिन यज्ञ या हवन करवाएं। शनिवार को शनि ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करवाएं। मकर वार्षिक राशिफल 2025। मकर वार्षिक राशिफल 2025 का ये खास वीडियो विशेष तौर पर मकर राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है। इसमें हमने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि व्यापार, करियर, प्रेम, आर्थिक जीवन,
स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वैदिक ज्योतिष पर आधारित में हमने आपको कुछ उपायों की भी जानकारी से अवगत कराया है, जिसे अपनाकर आप आने वाले नए साल को अपने लिए और भी ज्यादा खास और यादगार बना सकते हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि है, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। इस राशि के अधिपति देव कर्मफल दाता शनि देव हैं। ये मेहनत और समर्पण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 मकर राशि वालों को करियर, प्रेम और आर्थिक जीवन आदि में औसत परिणाम प्रदान कर सकता है, क्योंकि मई 2025 के बाद से गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव में होंगे। हालांकि मई से पहले ये 5वें भाव में बैठकर आपको सकारात्मक परिणाम देने का काम करेंगे। शनिदेव फरवरी 2025 के अंत तक आपके दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। इनकी ये स्थिति घर परिवार में समस्याएं पैदा करने का काम कर सकती है, लेकिन मार्च 2025 के अंत में गोचर करके ये आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में ये आपको जीवन में कोई बड़ी सफलता दे सकते हैं। वहीं छाया ग्रह के रूप में राहु दूसरे भाव और केतु 8वें भाव में बैठे होंगे और इनकी स्थिति को मकर राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। मकर वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि 2025 इन जातकों को मिले जुले या अच्छे बुरे दोनों तरह के परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस साल फरवरी में शनि आपके दूसरे भाव में होंगे। गुरु ग्रह मई 2025 में गोचर करने के बाद आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे और इस भाव में बृहस्पति महाराज के प्रवेश को अनुकूल नहीं माना जा सकता। राहु और केतु 18 मई 2025 से आपके दूसरे और 8वें भाव में विराजमान होंगे। कुल मिलाकर साल का दूसरा भाग आपके लिए थोड़ा बेहतर रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनि तीसरे भाव में स्थित होंगे। ये राशिफल सामान्यकृत भविष्यवाणी है, लेकिन कुंडली के अनुसार मकर राशि के जातकों को मिलने वाले परिणामों में भिन्नता देखने को मिल सकती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बिना देर के जानते हैं कि मकर वार्षिक राशिफल 2025 की सहायता से वर्ष 2025 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। करियर की बात करें तो मकर वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में मार्च के बाद का समय करियर के क्षेत्र में अपार सफलता लेकर आएगा, क्योंकि शनि देव आपके तीसरे भाव में उपस्थित होंगे। शनि ग्रह का ये गोचर आपके करियर के लिए बेहद शुभ रहेगा और इस अवधि में आप खूब कामयाबी पाएंगे। मार्च 2025 से कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत के लिए आपको सराहना मिलेगी, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद जब गुरु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे, तब ये अवधि आपके करियर के लिए थोड़ा मुश्किल रह सकती है। ऐसे में आपकी नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण होने के योग बनेंगे। मकर वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि राहु के दूसरे भाव और केतु की 8वें भाव में मौजूदगी करियर के क्षेत्र में आपको औसत परिणाम दे सकती है। आपके 8वें भाव में बैठा केतु नौकरी में समस्याएं और परेशानियां पैदा कर सकता है। जिन जातकों का अपना व्यापार है, उनके लिए मार्च 2025 के बाद की अवधि तरक्की लेकर आएगी। इस दौरान आप बिजनेस पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होंगे और आप एक साथ कई नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, जिनसे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। बता दें कि 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनि ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी प्रगति की रफ्तार धीमी रह सकती है। अगर बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो मकर वार्षिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी करता है कि वर्ष 2025 में मार्च के बाद से मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि शनि ग्रह आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। लेकिन फरवरी 2025 तक आपको धन से जुड़े मामलों को बहुत ही सावधानी पूर्वक संभालना होगा, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन राहु दूसरे भाव और केतु 8वें भाव में बैठकर धन कमाने की राह में आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अप्रैल 2025 तक जब गुरु ग्रह आपके 5वें भाव में मौजूद होंगे, तब तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। लेकिन मई 2025 के बाद गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकती है और आपके बचत करने की क्षमता कम हो सकती है। हालांकि साल के दूसरे भाग में आपको धन से जुड़े मामलों में काफी सावधान रहना होगा।
अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना है। लेकिन मई 2025 के बाद आप संपत्ति खरीदने की दिशा में अपना कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। अगर बात करें आपके शैक्षिक जीवन की, तो मकर वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 के शुरुआती 4 महीने यानी कि अप्रैल तक का समय मकर राशि के छात्रों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति देव आपके 5वें भाव में बैठे होंगे। इस साल के कई महीने में होने वाला गुरु का गोचर आपके छठे भाव में होगा, जिसकी वजह से आपकी एकाग्र क्षमता कमजोर रह सकती है। शिक्षा में आपका प्रदर्शन आपकी उम्मीद से कम रहने की आशंका है। लेकिन मार्च 2025 से आपके तीसरे भाव में उपस्थिति शनि शिक्षा के क्षेत्र में आपको प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएंगे और आपको दूसरों से आगे रखने का काम करेंगे। जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए मई 2025 से पहले की अवधि अनुकूल रहेगी। इस दौरान आपको विदेश जाकर पढ़ाई करने के भी अवसर मिलेंगे, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले से योजना बनाकर रखें। वर्ष 2025 में राहु और केतु आपका समर्थन करने में पीछे रह सकते हैं। ऐसे में मई 2025 के बाद आपको पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन अवधि में गुरु आपके छठे भाव में होंगे। आप में आत्मविश्वास की कमी रह सकती है, जिसके चलते आप पढ़ाई में पीछे छूट सकते हैं। अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन मार्च के बाद अच्छा रहेगा, क्योंकि इस अवधि में शनि आपके तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। वहीं मई 2025 के बाद गुरु ग्रह आपके छठे भाव में उपस्थित होंगे, जो कि आपको सकारात्मक परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। परिवार में आपको उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपसे समझ की कमी और गलतफहमी हो सकती है। मकर वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि गुरुदेव की नकारात्मक स्थिति के कारण परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। साथ ही मकर राशि के जातकों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो कि आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरे भाव और 8वें भाव में बैठे राहु और केतु आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन शनि के तीसरे भाव में उपस्थिति आपके परिवार में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में सहायक होगी। अगर बात कर ले आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की, तो मकर वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में अप्रैल महीने तक मकर राशि वालों का प्रेम व वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 5वें भाव में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों का प्रेम जीवन प्यार से भरा रहेगा और आप रिश्ते में सफलता भी हासिल कर सकेंगे। लेकिन मार्च 2025 से शनि ग्रह आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं के बाद सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरे और 8वें भाव में स्थित राहु और केतु आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको प्रेम जीवन में देरी का सामना करना पड़ सकता है। मार्च 2025 में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर प्रेम व वैवाहिक जीवन से प्रेम व सौहार्द को कम कर सकता है। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो मकर वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में मई के महीने से आपको अपने स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच करवाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस अवधि में गुरु ग्रह आपके छठे भाव में स्थित होंगे। इन जातकों को पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। मार्च 2025 के बाद से शनि की तीसरे भाव में उपस्थिति आपकी सेहत के मामले में आपका समर्थन करेगी, लेकिन दूसरे और 8वें भाव में राहु और केतु आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब कुछ प्रभावी उपाय की। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन राहु केतु के लिए यज्ञ या हवन करें। रोजाना 108 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मीन वार्षिक राशिफल 2025 को विशेष रूप से मीन राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ दी गई भविष्यवाणी आपके जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि नौकरी, व्यापार, प्रेम, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य से संबंधित है। आपको इस बारे में भी अवगत कराने के लिहाज से तैयार किया गया है कि वर्ष 2025 में किन मोर्चों पर आपको शुभ परिणाम मिलेंगे और कहाँ कुछ परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। और जान लेते हैं कि मीन जातकों के लिए वर्ष 2025 में क्या कुछ खास रहने वाला है।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि है, जो कि जल तत्व की राशि है। इसके अधिपति देव बृहस्पति महाराज हैं और इनका संबंध आध्यात्मिकता से है। वर्ष 2025 आपको करियर, प्रेम व आर्थिक जीवन आदि में औसत परिणाम प्रदान कर सकता है, क्योंकि इस साल होने वाला शनि और गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता। मई 2025 के बाद से छाया ग्रह राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में विराजमान होंगे। इन दोनों ग्रह की ये स्थिति आपको सकारात्मक परिणाम देने का काम करेगी। हालांकि मई के बाद गुरु ग्रह आपके 4थे भाव में बैठे होंगे और इस भाव में उपस्थित बृहस्पति परिवार में समस्याएं पैदा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में आपको परेशानी का अनुभव हो सकता है। मार्च 2025 के बाद शनि देव गोचर करके आपके पहले भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसके चलते आप निराशा महसूस कर सकते हैं। मीन वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि मार्च 2025 से शनि मीन राशि वालों की कुंडली के पहले भाव में बैठे होंगे और ऐसे में ये शनि 7.5 के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इस अवधि में आपको बेहद सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। हालांकि 4थे भाव में होने के बावजूद आपके राशि स्वामी गुरु की दृष्टि 7.5 के नकारात्मक प्रभावों से आपकी रक्षा करेगी। ये राशिफल सामान्यकृत भविष्यवाणी है, लेकिन कुंडली के आधार पर मीन राशि वालों को प्राप्त होने वाले परिणामों में भिन्नता देखने को मिल सकती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बिना देर के जानते हैं कि मीन वार्षिक राशिफल 2025 की सहायता से वर्ष 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। करियर की बात करें तो मीन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में मीन राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि फरवरी 2025 तक शनि आपके 12वें भाव में स्थित होंगे। हालांकि मार्च के बाद ये गोचर करके आपके पहले भाव में रहेंगे और शनि देव की ये स्थिति आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती है। इन जातकों को करियर में समस्याओं और देरी का सामना करना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोग इस अवधि में अपने करियर में बदलाव या फिर विदेश में नौकरी करने के लिए जा सकते हैं। मीन राशि के लोग संतुष्टि की कमी की वजह से नौकरी बदलते हुए देखे जा सकते हैं। लाभकारी ग्रह बृहस्पति वर्ष 2025 में अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि इस समय वो आपके 4थे भाव में मौजूद होंगे। इसके फलस्वरूप ये अवधि आपके करियर के लिए शुभ रहेगी। मीन वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि करियर के कारक ग्रह शनि महाराज प्रतिकूल स्थिति में होंगे, जो कि वर्ष 2025 में आपके 12वें और पहले भाव में उपस्थित होंगे और आपको 7.5 का प्रभाव देते रहेंगे। इसके अलावा आपको करियर के क्षेत्र में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनि देव वक्री अवस्था में रहेंगे। ये समय आपके करियर के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो वर्ष 2025 आर्थिक दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए मुश्किल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ने की आशंका है। शनि ग्रह के आपके 12वें भाव में होने की वजह से आपको इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मार्च 2025 के बाद होने वाला शनि देव का गोचर आपके पहले भाव में होगा। छाया ग्रह राहु और केतु आपके 12वें और 6ठे भाव में बैठे होंगे और ऐसे में ये आपको आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिणाम देने का काम करेंगे। मीन वार्षिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी कर रहा है कि 12वें भाव में राहु की मौजूदगी आपको अप्रत्याशित रूप से धन और लाभ दोनों प्रदान करेगी। गुरु ग्रह अप्रैल के महीने तक आपके 3रे भाव में होंगे और ये आपके कमाए हुए धन को खर्च करवा सकते हैं। लेकिन मई के बाद होने वाला बृहस्पति महाराज का गोचर आपके 4थे भाव में होंगे, जिसकी वजह से धन का प्रवाह सुगम रहेगा। अगर आपका अपना व्यापार है तो भले ही आप लाभ कमाने में सक्षम हो या ना हो, उसकी आप बचत नहीं रख सकेंगे। साथ ही आपको हानि भी झेलनी पड़ सकती है। शैक्षिक जीवन की बात करें तो मीन वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि वर्ष 2025 शिक्षा की दृष्टि से मीन राशि के छात्रों के लिए समस्याओं और चुनौतियों से भरा रह सकता है।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फरवरी 2025 तक शनि आपके 12वें भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष आपको 7.5 का प्रभाव देते रहेंगे। हालांकि मार्च 2025 के बाद ये आपके लिए पहले भाव यानी कि लगन में गोचर करेंगे। अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में रहेंगे और इसके बाद मई के महीने में 14 भाव में प्रवेश करेंगे। इस अवधि में बृहस्पति देव शिक्षा के कारक ग्रह के रूप में आपको पढ़ाई लिखाई में सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह आपके पहले भाव में बैठकर शिक्षा की रफ्तार को धीमी कर सकते हैं और आपकी एकाग्र क्षमता कमजोर रहने की संभावना है। राहु आपके 12वें भाव में रहकर आपको बेचैन कर सकता है और ऐसे में आप में एकाग्रता की कमी नजर आ सकती है या फिर आप जो भी पढ़ेंगे वो भूल सकते हैं। अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में मीन राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन खुशहाल न रहने का अनुमान है और ऐसे में घर परिवार में और सदस्यों के साथ उच्च मूल्य बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। वर्ष 2025 में शनि के 12वें और पहले भाव में अशुभ स्थिति में आपको शनि 7.5 के नकारात्मक प्रभाव देने का काम करेंगे। मीन वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि बृहस्पति इस साल आपके 3रे और 4थे भाव में अशुभ स्थिति में होंगे। ऐसे में आपको परिवार के सदस्यों द्वारा गलत समझा जा सकता है जिससे घर की शांति भंग हो सकती है। मई 2025 के बाद आपको परिवार समेत स्थान परिवर्तन का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर बात करें आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की, तो वर्ष 2025 मीन राशि के जातकों के प्रेम व वैवाहिक जीवन के लिए औसत रहने की आशंका है क्योंकि प्रमुख ग्रह के रूप में शनि और गुरु ग्रह नकारात्मक स्थिति में रहेंगे। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो रिश्ते में आने से बचें या फिर कुछ समय के लिए इसे टाल दें। मीन वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि अगर आगे शादी करना चाहते हैं तो वर्ष 2025 प्रेम व वैवाहिक जीवन की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में आपको शादी के बंधन में बंधने से बचना चाहिए क्योंकि ये अवधि शुभ नहीं रहेगी। हालांकि लाभकारी ग्रह के रूप में गुरु आपके 4थे भाव में रहेंगे और ये स्थिति शादी विवाह के लिए अनुकूल नहीं रहेगी। अगर आप वर्ष 2025 में विवाह कर भी लेते हैं तो आपको रिश्ते में भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो मीन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में मीन राशि वालों को स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रह सकती है जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस पूरे साल शनि और बृहस्पति ग्रह प्रतिकूल अवस्था में रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपको पैरों और कमर में दर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान करने की सलाह दी जाती है ताकि आपकी फिटनेस अच्छी बनी रहे। मीन वार्षिक राशिफल 2025 के प्रभावी उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करें। मंगलवार के दिन राहु और केतु के लिए यज्ञ या हवन करें। गुरुवार के दिन बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं।